मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे मैं सीधे कपड़े ही धो रही हूँ, क्योंकि आज मैं ना सुबह उठ के चाय पानी पीने के बाद ना सीधे कपड़े ही धोने में लग गई थी। क्योंकि मेरे जो ये कपड़े हैं ना बहुत सारे हो गए थे। बारिश की वजह से ना ये कपड़े 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे और पानी का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से मेरे को आज सुबह ही पानी आ गया था। तो मैंने कहा सुबह ही पहले कपड़े धो के छत में डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धूप दिख रही थी। इस वजह से मैं सुबह ही कपड़े धोने में लग गई। और खुशी भी यहाँ पर सामने से खड़ी थी, बोल रही थी मम्मी हमको दूध दे दो, चाय दे दो, कुछ भी दे दो। मैंने कहा आप लोग बना लो, मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, मैं तो नहीं उठूँगी। तो खुशी मेरे से बोलने में लगी थी दे दो मम्मी दे दो करके। तो मैंने कहा रहने दे, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ उसके बाद ही दूँगी। कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं कल रात ना हम लोग कहीं गए थे तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। तो हमने खाना खाया, उसके बाद मैं सो गई। मैंने रात को बिल्कुल भी किचन क्लीन नहीं किया था, तो ऐसे ही पड़ा था किचन। बर्तन भी नहीं धोए थे, किचन स्लैब भी साफ़ नहीं करी और ना ही कुछ काम करा था, तो ऐसे ही रह गया था। तो ये सारा रात का ही काम है। तो सुबह उठ के फिर मैंने पहले चाय बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने कहा पहले कपड़े धो के उसके बाद मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, स्लैब साफ़ करके। अब मेरे बर्तन हैं कुछ रात के, उनको धोऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बर्तनों को धो रही हूँ, क्योंकि कल रात ना हम कहीं चले गए थे तो बहुत सारी थकान सी हो गई थी। जैसे मैंने ना ही कुछ कर पाई ना ही कुछ कर पाई। पैरों में बहुत सारा दर्द सा हो रहा था और सर में भी दर्द था, पैरों में भी दर्द था। तो मन ही नहीं करा कुछ करने का। बच्चे बोले थे करते हैं, मैंने कहा रहने दो, छोड़ो, मैं सुबह उठूँगी ना मैं कर लूँगी, आप लोग भी सो जाओ। तो बच्चे फिर सो गए थे सभी लोग। और फिर मैंने सुबह ना उठ के फिर एक ताज़गी सी आ जाती है, एनर्जी सी आती है शरीर में, सुबह थकान मिट जाती है। तो वही हो रहा था यहाँ पर। और सुबह उठ के फिर जोशी जी भी सोए थे और बच्चे भी सोए थे, खुशी उठी थी और के उठने तक मैंने सारा काम कर लिया था। और सुबह उठ के तो जोशी जी को भी मैंने चाय बाद में दी। पहले मैंने पूरा किचन क्लीन करा, क्योंकि गंदा किचन ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं भाता है। तो सुबह उठते ही मेरे को फिर अजीब सा लगता है। तो फिर मैंने कहा यार पानी फिर बंद हो जाएगा, तो इससे पहले कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन का काम करूँगी। तो कपड़े धो दिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो किचन का काम करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह सब धोए और पूरा किचन साफ़ करा। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है रात को ना, जैसे चिकन मटन बनाते हैं तो छिटे मीठे पड़ जाते हैं। चिकन मटन के साथ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। वैसे तो मैं चिकन के बर्तन रात को रखती नहीं हूँ, पर कल बहुत थकान हो गई थी, इस वजह से रह गए थे। और साथ साथ यहाँ पर फ्रिज का भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। फ्रिज में भी आजकल इतना आइटम हो जाता है, तो खाने पीने का बहुत सारा सामान हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज भी देखो मेरा कितना भरा हुआ है, कोई पन्नी में पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो इसे रोज़ रोज़ ऐसे करके क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि छिटे मीठे से बच्चे दिन भर फ्रिज खोलने में रहते हैं। उसके बाद मैं सीधे शाम को हम लोग छत में आ गए थे, क्योंकि छत भी गंदा हो रहा था। तो मैंने इनको सबको बुलाया, मैंने कहा आज छत की क्लीनिंग कर देते हैं। काफ़ी मिट्टी हुई है, गमलों से मिट्टी गिरी हुई है। तो जोशी जी भी थे, मैंने कहा अभी पापा भी घर में हैं, गमले फटाफट उठा देंगे। और बच्चों को भी मनाया, मैंने कहा चलो सब जने चलो छत में और छत की आज सफाई कर देते हैं अच्छे से। तो पानी डालते हैं ना बच्चे, कभी बच्चे डाल देते हैं, मैं तो आराम से डालती हूँ। मुझे पता है कि मिट्टी गिरेगी छत में ही जाएगी, तो बच्चे डालते हैं ना, बच्चे ऐसे ही डाल देते हैं, उनको क्या पता होता है, उन्हें तो डालना है, अपना काम निपटाना है। तो बच्चों का वही काम होता है निपटाने का। तो मैं वही यहाँ पर बच्चों के काम की वजह से ना काफ़ी यहाँ पर मिट्टी हो गई थी पेड़ों के नीचे, गमलों के नीचे। तो मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी और गमलों में इतना पानी भर गया बारिश की वजह से। तो यहाँ पर मैंने जोशी जी बोला कि फटाफट आप इनको गमलों को साइड रख दो। पहले मैं उठा रही थी, फिर उन्होंने मना करा तो मत उठा, फिर कहेगी मेरी कमर में दर्द हो गया ये सो करके। तो मैंने कहा ठीक है आप ही उठा दो। तो उन्होंने फटाफट से गमले उठा के, फिर ये गमले ना बहुत ज़्यादा भारी हैं, इतने बड़े गमले हैं और ऊपर से उनमें मिट्टी है, पेड़ हैं, तो ये काफ़ी भारी हैं। अकेले के बस की मेरी बस की नहीं है। मैं भी जब भी उठाती हूँ तो बच्चों को ही बुला के उठाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरे गमले रखने का मेरे पास स्टैंड नहीं है, वो बनवाना है मुझे। मैंने क्या करा ना, मेरे काम लगाया, पहले मेरा गेट था, वो गेट मैंने छत में रख दिया है, उसके नीचे ईंट रख के गेट के ऊपर से हमने गमले रखे हुए हैं। तो वो गमले से जो मिट्टी आती है ना, तो वो नीचे घुस जाती है उसके नीचे। तो एक ही सिंगल ईंट रखा था,
तो इस वजह से वो मिट्टी साफ़ नहीं हो पाती अच्छे से। तो उनको साफ़ करने के चक्कर में ही सारे गमले हटाने पड़े। तो पूरा गेट उठा के अलग से रखा पहले, और उसके बाद वहाँ से पूरी मिट्टी साफ़ करी, और उसके बाद फिर मैंने कहा लगे यहाँ तो छत की धुलाई भी कर दो। तो वही मैं यहाँ पर करी थी। बाल्टी इतनी बड़ी 20 लीटर की बाल्टी में तो उठा के, एकदम से मेरे कमर का प्रॉब्लम है ना, तो उसमें कमर में दर्द आता है, मैं तो यूँ ही खींच के लेके आई थी इसको। तो बच्चे हंस भी रहे थे, मम्मी कैसे ले जा रही है करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब सफाई कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पर डबल ईंट लगा के गमलों को रख दिया था, ताकि जो नीचे मिट्टी पत्ते कुछ भी गिरे ना, तो वो अच्छे से झाड़ू से साफ़ हो जाए, मतलब हाथ चले जाए, कुछ भी मिट्टी वगैरह मिट्टी पत्ते वगैरह कुछ भी गिरेंगे तो वो हम हाथ से साफ़ कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, वो हाथ ही नहीं घुसता था उसके नीचे, झाड़ू भी नहीं घुसता था। तो अभी सही हो गया है। तो यहाँ पर सबको काम में लगा दिया था, बच्चों को भी, पापा को भी। तो मैंने कहा आज अच्छे से छत की क्लीनिंग भी हो जाएगी और गमले भी साफ़ हो जाएंगे, धुल भी जाएंगे। तो वही हम यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। तो धुलाई करने के बाद आपको अच्छा सा व्यू भी दिखा देती हूँ। यहाँ का देखिए शाम का व्यू है, और गमले भी अच्छे से लगा दिए हैं, छत की भी क्लीनिंग हो चुकी है अच्छे से, और सबकी लाइट भी जल चुकी हैं। अंधेरा हो गया है क्योंकि शाम का टाइम है, दिया बत्ती का टाइम भी हो रहा है। निहारिका को मैंने नीचे भेज दिया था, मैंने कहा तो दिया बत्ती करो। और ये देखिए सबकी लाइटें जल चुकी हैं, रोड की लाइट जल चुकी है। तो अभी हम भी जाएंगे नीचे। तो दोस्तों अभी पूरे छत की क्लीनिंग हो गई है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।